नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्नातक तृतीय वर्ष विषय संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध, इसके अंतर्गत महाकवि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग हम उसका अध्ययन करेंगे। रामायण शब्द राम प्लस आयन इन दो शब्दों के योग से बना है, जिसका मूल अर्थ है राम का आयन, अर्थात राम का दर्शाया हुआ सन्मार्ग। इस परम पावन ग्रंथ में राम के द्वारा दिखाए गए सन्मार्ग का अलौकिक अंकन किया गया है, इसीलिए ही इसे रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहते हैं। संस्कृत साहित्य में रामायण और महाभारत आधारभूत ग्रंथ हैं। इनमें रामायण को काव्य तथा महाभारत को इतिहास कहा जाता है। आदिकवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य माना जाता है। आदिकवि वाल्मीकि और आदि काव्य रामायण। रामायण में करुण, श्रृंगार और वीर रस का व्यापक प्रयोग है। रामायण में अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग होने से स्पष्टतः यह वाल्मीकि का प्रिय छंद था। वाल्मीकि की शैली वेदर्भी है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहता है, जो पहला श्लोक है उसमें आदि कवि वाल्मीकि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति, अर्थात जब तक पर्वत रहेंगे, नदियाँ रहेगी इस पृथ्वी पर, तब तक रामायण की महिमा इस लोक में, इस संसार में प्रचलित रहेगी। दूसरा श्लोक है माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती शमः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि त्वं काम मोहितम। महर्षि वाल्मीकि का यह श्लोक जो शोक के रूप में था वो श्लोक में परिणत हो गया, जो समान 8 अक्षरों से युक्त 4 पाद वाला था। करुणा से भरपूर इस वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी स्वयं वहाँ प्रकट हुए और वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया, आदेश दिया कि आप पद्यात्मक शैली में श्री राम के चरित्र को लिखें। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार, कथनानुसार नारद जी ने विस्तार से वाल्मीकि के लिए श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया और उसके बाद में ही महामुनि वाल्मीकि ने रामायण नामक आदि काव्य की रचना की। रामायण के बारे में 2 किंवदंतियां प्रचलित है। उनमें से एक किंवदंती है कि वाल्मीकि का वास्तविक नाम रत्नाकर था और वे एक डाकू थे। एक बार उन्होंने लूटने के उद्देश्य से नारद ऋषि को पकड़ लिया। जब नारद ऋषि ने पूछा कि यह सब तुम किसके लिए करते हो, तब रत्नाकर ने कहा कि यह मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। नारद ने कहा, क्या तुम्हारा परिवार इस पाप में आपका हिस्सेदार बनेगा? रत्नाकर का संपूर्ण परिवार इस पाप के लिए मना कर देता है। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से वह तपस्या करता है। वर्षों तक तपस्या करने से उनके शरीर पर मिट्टी जमा हो गई। वह दीमकों ने अपना आवास बना लिया और दीमकों ने जब आवास बनाया था
तो वो वाल्मीकि बाम्बी कहलाती है। वाल्मीकि बाम्बी की वजह से ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। उसी समय स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें आशीर्वाद देकर यह वरदान भी दिया कि तुम आदि कवि होने का गौरव प्राप्त करोगे और तुम्हारी लिखी हुई रचना सभी लोकों में और सभी कालों में प्रचलित रहेगी। तत्पश्चात ब्रह्मा के आदेश से उन्होंने रामचरित लिखा, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनको ही अनुष्टुप छंद का प्रणेता माना जाता है। और जो दूसरा श्लोक है उसके अनुसार, द्वितीय किंवदंती के अनुसार महर्षि वाल्मीकि एक बार तमसा नदी के तट पर स्नान के लिए गए थे। तट के पास एक वृक्ष की शाखा पर एक क्रौंच युगल काम क्रियारत था। उसी समय किसी शिकारी ने छिपकर बाण मारा और उसके लगने से जो क्रौंच की मृत्यु हो गई थी, क्रौंची करुण क्रंदन और विलाप करने लगी। क्रौंची के करुण क्रंदन को सुनकर कवि हृदय महामुनि वाल्मीकि के अंदर भी करुणा फूट पड़ी और अनायास ही उनके मुख से साप के रूप में श्लोकबद्ध साक्षात सरस्वती इस निम्नलिखित रूप में निकल पड़ी, जो है मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिस्तम काम मोहितिम। कहते हैं कि संस्कृत साहित्य का यह पहला श्लोक था। रामायण में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड। रामायण के प्रत्येक 1000वें श्लोक का प्रथम अक्षर गायत्री मंत्र के अक्षर से प्रारंभ होता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और रामायण में भी 24,000 श्लोक हैं। वैसे तो रामायण में करुण रस की प्रधानता है, फिर भी इसमें वीर रस और श्रृंगार रस भी हैं। रामायण के नायक श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वो धीरोदात्त नायक हैं। राम बोलने में निपुण, श्रेष्ठ धनुर्धर, सुंदर, प्रतापी, शुभ लक्षणों से युक्त हैं और सर्वलोकप्रिय हैं। आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श पत्नी आदि आदर्शों को रामायण में चित्रित किया गया है। हम देखते हैं रामायण में जो 7 कांड है उनमें पहला कांड है बालकांड। इसमें 77 सर्ग हैं। बालकांड में सर्वप्रथम रामायण महाकाव्य के अवतरण, इसके बाद अयोध्या नगरी का वर्णन, राजा दशरथ, उनके मंत्रियों एवं उनकी नीतिगत कुशलता का वर्णन है। उसके बाद में दशरथ द्वारा किए गए अश्वमेध का वर्णन है, जो अश्वमेध यज्ञ था उसका वर्णन है। पुत्रेष्टि यज्ञ एवं पुत्रों के जन्म का वर्णन है। तत्पश्चात राम लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बाल्यावस्था का तथा कुछ बड़े होने पर राम व लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ वनगमन, वन में राक्षसों का संहार जैसे ताड़ का वध, सुबाहु का वध तथा दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति का वर्णन है। इसी कांड में सीता स्वयंवर तथा चारों भाइयों के विवाह का वर्णन है। उसके बाद में आता है अरण्य कांड। यह कांड कुल 75 सर्गों में समाहित है। अरण्य कांड में विरध, वदका, शरभ, सुतीक्ष्ण तथा अगस्त्य आदि ऋषियों द्वारा श्री राम के आतिथ्य सत्कार का वर्णन है। पंचवटी का, पंचवटी पर जो भी घटनाएं घटित होती है उनका भी वर्णन अरण्य कांड में है। शूर्पणखा की नासिका कर्तन का, खरदूषण वध का, त्रिशिरा वध का, सीता का हरण, रावण ने जब सीता का हरण किया था उसका वर्णन भी अरण्य कांड में है। जटायु, कबंध आदि के प्रसंगों का सजीव वर्णन अरण्य कांड में वर्णित है। किष्किंधा कांड, यह कांड 67 सर्गों में पिरोया गया है। इस कांड में पंपा सरोवर का वर्णन, राम और
सुग्रीव की मित्रता का वर्णन, सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध, सीता की खोज के संदर्भ में विभिन्न प्रदेशों का वर्णन, सुग्रीव द्वारा किए गए संपूर्ण भूमंडल भ्रमण का वृतांत एवं सीता की खोज के लिए हनुमान का लंका में पहुंचने तक का विस्तृत वर्णन किष्किंधा कांड में है। सुंदरकांड, इस कांड में 68 सर्ग हैं। हनुमान द्वारा लंका में सीता की खोज का वर्णन, अशोक वाटिका में सौता से भेंट, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और सीता की स्थिति जानकर श्री राम से निवेदन का जो विस्तृत वर्णन है वो सुंदरकांड के अंदर है। युद्धकांड, यह संपूर्ण कांड 128 सर्गों में निबद्ध है। इस कांड में श्री राम की सेना द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण, राम रावण का जो भयंकर युद्ध हुआ था उसका वर्णन, रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ आदि राक्षसों की वध का वर्णन, सीता की अग्नि परीक्षा, राम लक्ष्मण और सीता आदि का अयोध्या आगमन, राम के राज्याभिषेक का और ग्रंथ के महात्म्य का वर्णन युद्धकांड में उपलब्ध होता है। उत्तरकांड, इस कांड में 111 सर्ग हैं। उत्तरकांड में प्रमुख रूप से राम के द्वारा सीता के त्याग का वर्णन, शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर के वध का वर्णन, राम द्वारा शंभुक वध जो शूद्र तपस्वी था उसका वर्णन, राम का अश्वमेघ यज्ञ, राज्यसभा में लवकुश द्वारा रामायण का गान, वाल्मीकि और सीता का सभा में आगमन, सीता के पृथ्वी में समाहित होने आदि प्रसंगों का वर्णन प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। अब हम आगे अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।